मेरा नाम रोशनी है। मैं हरियाणा के पलवल जिले की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 30 साल हो गई। यह उस समय की बात है जब मैं 21 साल की हुआ करती थी। अपने माता पिता के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल गुजर रही थी। मेरा एक छोटा भाई था जिसकी उम्र 15 साल थी। हम सिर्फ दो भाई बहन ही थे और हम दोनों भाई बहन ही बहुत खूबसूरत थे। लोग हमें देखकर हमारी खूबसूरती की तारीफ़ किया करते थे क्योंकि मैं अपनी मम्मी पर गई थी। मेरे पापा हरियाणा के ही रहने वाले थे मगर उनके फाइनेंशियल हालात कुछ ठीक नहीं थे। अपनी जवानी के समय उनके पास कोई ऐसी नौकरी नहीं थी जिससे वह ढेर सारे पैसे कमा सकते। मेरे पापा मेरे दादाजी के तीसरे नंबर के बेटे थे। मेरे दो बड़े ताऊ जी की नौकरियां अच्छी थी। वह लोग अच्छे खासे पैसे कमाया करते थे। मेरे पापा ने काफ़ी समय तक अपने पिता के पैसों पर ऐश किया था। मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक था, जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा किसी न किसी खूबसूरत जगह घूमने के लिए चले जाते थे। मेरे पापा की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्हें किसी लड़की से प्यार हो गया था। वह उस लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी। मेरे पापा उस समय अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने के लिए गए थे। वह पूरे एक हफ्ता कश्मीर अपने दोस्तों के साथ ठहर कर आए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात मेरी मम्मी से हुई जो कश्मीर की रहने वाली थी। मेरी मम्मी 3 बहनें थीं और कश्मीर में अपने माता पिता के साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी मम्मी को भी मेरे पापा पसंद आ गए थे। मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि यहाँ उनके मुकाबले में ऐसा कोई भी नहीं था, मगर उनको अपनी खूबसूरती पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था क्योंकि वह जिस जगह से आई थी वहाँ खूबसूरत गोरे चिट्टे और सुर्ख रंगत के लोग ही रहा करते थे। पहली नज़र में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। पूरे एक हफ्ते मेरे पापा अपने दोस्तों के साथ कश्मीर में रहा करते थे। हफ्ता उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय था। उसके बाद जब पापा के घर वापस आने का समय आया तो मम्मी ने उनसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मेरे दिल में बहुत पसंद आ गई हो। पापा ने मम्मी से कहा भी था कि तुम्हारे माता पिता अगर नहीं माने तो क्या होगा। मम्मी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे माता पिता नहीं मानेंगे, मगर मैं फिर भी अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। पापा मेरी मम्मी के माता पिता से लड़ झगड़ कर उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आ गए थे। उधर मम्मी के माता पिता ने भी उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए थे क्योंकि मम्मी जिद पर अड़ी हुई थी। उन्हें शादी करनी भी तो सिर्फ मेरे पापा से ही करनी थी। पापा मम्मी को लेकर घर तो आ गए थे मगर उन्हें यह नहीं पता था कि अभी घर में भी एक नया हंगामा उनका इंतजार कर रहा था। मेरे दादाजी बहुत ही शरीफ इंसान थे। जिस जगह हम लोग रहते थे वहाँ के सारे ही लोग मेरे दादाजी की बहुत इज्जत किया करते थे। दादाजी बहुत मान सम्मान वाले इंसान थे। वह लव मैरिज के बहुत ही खिलाफ थे। अगर वह लव मैरिज को भी कर लेता तो वह उसे माफ़ तो भले ही ना करते थे, मगर लव मैरिज करने वाले कपल को खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने की एडवाइस देते थे। जब उनके खुद के बेटे ने यह काम किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा कश्मीर से लड़की भगा कर ले आया। जब मम्मी पापा हरियाणा वापस आए तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली क्योंकि मम्मी अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर आई थी। उसके बाद पापा उन्हें अपनी पत्नी बनाकर घर लेकर आए। घर के सारे ही लोग उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत डर गए थे। पापा ने जब उनको पूरी बात बताई तो मेरे दादाजी का पारा हाई हो गया था। उनको बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मम्मी कश्मीर से यहाँ आ चुकी थी, अब वह यहाँ से वापस तो नहीं जा सकती थी और वह दोनों शादी के बंधन में भी बंध चुके थे। दादाजी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल किया था क्योंकि सामने उनका बेटा और बहू थे। मेरी दादी जी और दादा के दोनों बड़े बेटों ने उनको समझाया था कि अब गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बात काफ़ी हद तक बढ़ गई है, इन दोनों को इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मम्मी क्योंकि बहुत सुंदर थी इसलिए मेरी दादी का दिल उन पर आ गया था। दादी उनकी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस हुई थी। उन्होंने ऐसी खूबसूरत लड़की अपनी आंखों के सामने शायद पहली बार देखी थी। दादी ने तो दिल से अपनी बहू को अपसेट कर लिया था। हालांकि दादा भी एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन वह अपने दिल से नाराज़गी ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। मेरे पापा ने शर्मिंदा होकर उन लोगों से माफ़ी मांगी थी और वक्त इसी तरह से गुजरता गया। दोनों ताऊ जी जो कि पहले से ही नौकरी करते थे इसलिए अपने परिवार का पेट भी अपनी कमाई से पाल रहे थे, लेकिन मेरे पापा जिसने कभी कोई मेहनत नहीं करी और अब शादी करने के बाद दादाजी ने उनको सावधान कर दिया था कि मैंने तुम्हें तो सारी ज़िंदगी अपनी कमाई दिखाई है, मगर अब अपने परिवार को तुम खुद देखो।
तुम्हारी पत्नी का खर्चा और तुम्हारे आगे बढ़ने वाले परिवार का खर्चा तुम खुद उठाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही सहारा दे सकता था। पापा यह सब सुनकर बहुत घबरा गए थे। पापा को अब पता चल गया था कि शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, मगर मेरी मम्मी ने कभी पापा से उफ तक ना की थी। उन्हें मेरे पापा इतने पसंद आ गए थे कि वह उनके साथ कैसे भी हाल में गुजारा करने के लिए तैयार थी। मेरी दोनों ताई जी अपनी देवरानी से जलती थी। हमेशा मेरी दोनों ताई मम्मी के खिलाफ दादी को भड़का रहा करती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। पापा नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। मेरे पापा पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने नौकरी तलाश कर ली थी। भले ही उनको एक मामूली सी फैक्ट्री में नौकरी मिली थी, मगर उन्होंने सोच लिया था कि वह इतनी मेहनत करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे दादाजी के पास ज़्यादा जायदाद तो नहीं थी। जिस घर में वह लोग रहते थे वह घर काफ़ी बड़ा था। फिर कुछ वक्त गुजरा तो मैंने जन्म लिया। सारे ही देखने वाले लोग यही कहते थे कि बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, क्योंकि मैं बचपन से ही बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं अपने थाल बालों की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती थी। मेरे जन्म पर मेरी माँ को अपने माता पिता और अपना परिवार बहुत याद आया था, लेकिन वह तो अपनी सारी पुरानी कश्तियाँ जलाकर आगे बढ़ गई थी, तो फिर पीछे कैसे वापस पलट सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दादाजी और दादी जी भी एक एक करके दुनिया से विदा हो गए और फिर घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मेरी दोनों ताई जी का कहना था कि यह पूरा घर हमारा है, इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मगर मेरे पापा का कहना था कि तीनों भाई बराबर हैं। भले ही मैंने कभी कोई कमाई नहीं की, कभी अपने माता पिता को अपनी कमाई का 1 रुपया भी नहीं दिया मैं, मगर माता पिता के लिए अपने सारे ही बच्चे बराबर होते हैं। जितना इस घर में दोनों भाइयों का हक है, उतना ही हक मेरा भी है। इस बात पर बहुत बहस हुई। तीनों भाइयों में आपस में बहुत बड़े झगड़े हुए। पंचायतें हुई, यही फैसला निकला कि इस घर में 3 ही हिस्से होने हैं और एक हिस्सा मेरे पापे का भी होगा। घर के बंटवारे हो गए थे। मेरे दोनों ताऊजी ने अपने अपने हिस्से में आने वाली जगह बेच दी और दोनों ने उन पैसों से दूसरी जगह खरीद ली, जबकि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपना घर बेचकर दूसरा घर खरीद लेते। हालांकि मेरे पापा के हिस्से में जो घर आया था वह बहुत छोटा था, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि मैं इसमें भी गुजारा कर लूँगी। अभी हमारा घर छोटा है, आगे चलकर बड़ा भी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे सर पर अपनी छत है। इस तरह अब हमारी ज़िंदगी थोड़ी सुकून से गुजरने लगेगी। पापा काम करके जितने पैसे लेकर आते उन पैसों से हमारे घर का गुजारा हो जाता था। फिर कुछ समय के बाद मेरा छोटा भाई आ गया और मेरे माता पिता का परिवार पूरा हो गया था। मेरे मम्मी पापा ने हम दोनों भाई बहन को बहुत ही प्यार दिया था, मगर वह सिर्फ मजबूर थे तो हमारी ख्वाहिशों पूरी करने से मजबूर थे, क्योंकि पापा की जितनी सैलरी थी उस हिसाब से वह हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते थे। फिर ऐसा हुआ कि वक्त गुजरता जा रहा था। मैं और मेरा भाई बड़े होते गए। हम लोगों की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसी बीच पापा का काम भी पहले से अच्छा हो गया था। पापा उस फैक्ट्री से निकलकर दूसरी फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए चले गए थे। वहाँ पर उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। जिंदगी में परेशानियाँ अब ना के बराबर रह गई थी। मेरे पापा के दोनों भाई उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। यह हमारा छोटा सा परिवार था और हम एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। मेरी उम्र 21 साल हुई। मेरी मुलाकात शरद से हुई। शरद मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ता था और उसने मुझे पहली ही नज़र में देखकर पसंद कर लिया था। मैं इतनी सुंदर थी तो कोई भी मुझे आसानी से पसंद कर लेता था। लेकिन शारद एक बात कुछ और ही। शारद एक अच्छा, ईमानदार और समझदार लड़का था। उसने मुझे ना तो परेशान किया था ना मुझे प्रपोज किया था, बस वह मेरा दोस्त बन गया था और इसी दोस्ती के बीच में उसे पसंद करने लगी थी और फिर वह भी मुझे पसंद करने लगा और उसके बाद हम दोनों की मोहब्बत शुरू हो गई थी। मैं उसकी मोहब्बत में इतनी डूब चुकी थी कि मुझे यह दुनिया हसीन लगने लगी थी। बस हमेशा शर्द ही शर्द दिखाई देता था। मेरी पढ़ाई लगभग कंप्लीट होने वाली थी, क्योंकि मैं बीएससी कंप्लीट कर चुकी थी और शारद अभी इंजीनियरिंग कर रहा था और उसे अभी आगे और पढ़ना था। वो भी मेरी ही तरह एक मामूली फैमिली का हिस्सा था, लेकिन उसकी फैमिली मेरी फैमिली से ज़्यादा लो थी। उसके घर में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसके पापा को ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से उनका इलाज चलता रहता था। शारद एक मामूली सी नौकरी करता था। शारद जितने पैसे कमाता वो उसके पापा के इलाज पर लग जाते थे। पहले ही उसकी सैलरी बहुत कम थी और उसे पढ़ाई भी करनी थी और अपनी पढ़ाई का बोझ भी वह अकेला ही उठा रहा था। वह बेचारा बहुत परेशानियों में घिरा हुआ था।
इसी बीच उसकी मुझसे मुलाकात हुई तो वह मुझे अपना हमदर्द समझने लगा था, क्योंकि मैं उसकी तकलीफ़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। इसी दौरान मुझे पता लगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। पापा का कहना था कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब हम तुम्हें घर तो नहीं बैठा सकते, तुम्हारी उम्र ठीक है, तुम शादी के लायक हो गई हो। लेकिन मैं इतनी आसानी से शादी कैसे कर सकती थी? मैं तो शारद से प्यार करती थी। मैंने इस बारे में फ़ौरन शारद को बताया और उसे अपने घर रिश्ता लाने के लिए कहा तो शारद कहने लगा कि मैं ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे घर रिश्ता कैसे ला सकता हूँ? अभी मैं अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हुआ हूँ, ऊपर से मेरे पापा की भी तबीयत खराब रहती है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करूंगा तो मेरे घर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने कहा शारद तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरे माता पिता मेरी शादी कहीं और फिक्स कर देंगे। शारद कहने लगा कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं अपने घर पर बात करता हूँ। 1 हफ्ता भी पूरा हो गया था। उधर मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे और फिर उन्हें एक ऐसा रिश्ता मिल गया था जो उनकी उम्मीद से बढ़कर था।